भक्त रघु और अद्भुत दीपक भाग 1। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि। भक्ति में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई कथा श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, भक्त रघु और अद्भुत दीपक। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी सच्ची श्रद्धा ने खुद भगवान को उसके सामने ला खड़ा किया। बहुत समय पहले मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन भक्ति में डूबा हुआ युवक रघु। रघु हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गंगा जल से स्नान करता और शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर की आरती करता था। गांव वाले कहते, रघु तू हर दिन पूजा करता है, पर तेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। ना खेती है, ना धन, ना कोई साधन, क्यों नहीं कुछ काम धंधा करता। रघु मुस्कुराकर बस यही कहता, जब भोलेनाथ चाहेंगे मेरा भी उजाला होगा। एक दिन गांव में भयंकर आंधी तूफान आया, पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए और रघु के छोटे से घर में रखा दीपक भी बुझ गया। रात का अंधेरा पूरे घर को निगल गया। रघु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। वह बोला, हे महादेव, मेरे जीवन में भी ऐसा ही अंधकार है। कृपा करिए प्रभु, मुझे ऐसा प्रकाश दीजिए जो सिर्फ घर नहीं, मन को भी रोशन कर दे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक मंदिर के अंदर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। रघु ने सिर उठाया और देखा, शिवलिंग के सामने एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। वह धीरे धीरे उस प्रकाश के पास गया। वहाँ एक छोटा सा दीपक रखा था, पर उस दीपक में ना तेल था, ना बाती, फिर भी वह तेज रोशनी दे रहा था। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यह क्या चमत्कार है। मंदिर में गूंजती आवाज आई, रघु ये दीपक तुम्हारे मन की भक्ति से जला है। जब तक तुम्हारा मन सच्चा रहेगा ये दीपक जलता रहेगा। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारे मन में कभी लोभ या घमंड आया तो ये दीपक हमेशा के लिए बुझ जाएगा। रघु ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और दीपक को सावधानी से अपने घर ले आया। वह दीपक जैसे ही घर में रखा, पूरा घर चांदनी जैसी उजास से भर गया। पड़ोसी हैरान थे, रघु तेरे घर में ये रोशनी कहाँ से आई। रघु बस मुस्कुराया, ये भगवान की कृपा है भाई। धीरे धीरे दीपक के प्रकाश से रघु का जीवन बदलने लगा। जहाँ पहले लोग उसकी गरीबी पर हंसते थे, अब वे उसे आदर से देखते थे। लेकिन समय के साथ रघु के मन में एक हल्का सा अभिमान आने लगा। वह सोचने लगा, शायद मेरी भक्ति ही इतनी महान है कि खुद भगवान ने मुझे ये दीपक दिया। उस रात जब वह पूजा कर रहा था, दीपक की लौ अचानक थोड़ी डगमगाई। रघु ने घबराकर कहा, हे महादेव, क्या मैं कोई गलती कर बैठा। मंदिर की ओर से एक मंद स्वर आया, रघु अभिमान अग्नि से भी भयंकर होता है, भक्ति में विनम्रता ही सबसे बड़ा दीपक है। रघु के आंसू छलक पड़े। वह बोला, प्रभु क्षमा करें, अब मैं केवल आपकी कृपा का दास रहूंगा। इतना कहते ही दीपक फिर से तेजी से जल उठा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया, जिसकी नजर रघु के उस अद्भुत दीपक पर पड़ गई। वह सोचने लगा, अगर ये दीपक मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य में सबसे धनवान बन जाऊं। वह रघु से कहता है, भक्त रघु, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, बस ये दीपक मुझे दे दो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दीपक बिकाऊ नहीं है, ये तो मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। पर व्यापारी ने हार नहीं मानी। वह रात में चोरी छिपे रघु के घर की ओर बढ़ा। और यहीं से शुरू होती है अगले भाग की कथा। दीपक की परीक्षा जारी रहेगा भाग 2 में। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शुभ रात्रि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें ताकि भक्ति का ये प्रकाश औरों तक पहुँचे। हर रात एक नई सीख, हर कहानी में छिपी भक्ति की ज्योति।